अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं कि आप यूज़र नेम जब आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल बनाते हैं तो आप यूज़र नेम किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अपने जहन में रखनी चाहिए जब आप यूज़र नेम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि यूज़र नेम एक पहली चीज़ होती है जो कि आप फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर सेट करते हैं और वो बाद में चेंज नहीं हो सकती। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जो उनकी जिनकी प्रोफाइल्स काफ़ी ग्रो कर चुकी होती हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि हमने यूज़र नेम ठीक सेलेक्ट नहीं किया, जो कि हमारे बिज़नेस को सही रिप्रेजेंट नहीं करता। और मैं आपको टाइप्स बताऊंगा कि यूज़र नेम की टाइप्स क्या होती हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और गाइज़, मैं आज से फाइवर की एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं A to Z फाइवर के बारे में हर चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टाइटल लिखने हैं, टैग्स लिखने हैं, इन सब की एक अलग अलग एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप किस तरीके से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पे डे बाय डे जो भी अपडेट होती है मेरी नई वीडियो के बारे में तो मैं वहाँ पे अपडेट डालता रहता हूँ और वहाँ पे मैं क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि फाइवर का जो यूज़र नेम होता है इसका कोई रिलेशन एसईओ से होता है, कि मतलब कि आपकी गिग की रैंकिंग से होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइवर पे जब आप एक यूज़र नेम सेलेक्ट करते हैं तो उसका कोई रिलेशन नहीं है आपकी जो फाइवर की रैंकिंग से या आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आने से। तो गाइस, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि जो यूज़र नेम होते हैं उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। दो टाइप्स होती हैं। एक होता है कि आप जो प्रोफाइल बना रहे हैं उसके ऊपर आप अपना नाम लिखें, और दूसरी एक टाइप होती है जिसके अंदर आप अपने ब्रांड का नाम लिखते हैं या जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड आप कोई चीज़ कोई ऐसा कीवर्ड उस यूज़र नेम के अंदर ऐड करते हैं जिससे आपकी जो सर्विस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो। अब इन दोनों के मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। पहले नंबर पे जो हम बात करेंगे वो ये कि जो ब्रांड नेम होता है। अब जो ब्रांड नेम आपने फॉर एग्जांपल आप वर्डप्रेस के डेवलपर हैं और आपने कोई एक ऐसा ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लिया है जो कि आपकी सर्विस को टोटली रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके अंदर कीवर्ड भी आया हुआ है, और आप वो टोटल जो चीज़ बनी हुई है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो वर्डप्रेस के कीवर्ड को अपने नाम के अंदर लेके आना चाह रहे होते हैं। मैं इसके स्क्रीन पे आपको एग्जांपल्स शो कर रहा हूँ कि किस तरह के ब्रांड नेम्स होते हैं। तो आप अगर आप चाहें तो ब्रांड नेम रख सकते हैं, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप जब भी ब्रांड नेम रखते हैं उस ब्रांड नेम के ऊपर आप हमेशा, फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्डप्रेस से रिलेटेड एक ब्रांड नेम या यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया है तो आप कभी भी अपनी उस प्रोफाइल के ऊपर किसी और नीश से रिलेटेड जो गिग्स हैं वो नहीं बना सकेंगे। अगर आप बनाएंगे उसका एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, तो आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की गिग्स ना बनाएं अगर आपने यूज़र नेम ब्रांडेड रखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं जो एक आपका अपना नेम होता है, तो आप उस नेम से फाइवर का यूज़र नेम सेलेक्ट करते हैं। उसके बेनिफिट्स क्या हैं? उसके बेनिफिट तो ये है कि आपकी, अगर आप इंडिविजुअली, मोस्टली लोग इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं तो उनकी इंडिविजुअली एक वर्थ जनरेट हो रही होती है उनके नाम की। आप बेशक अपने नाम से रिलेटेड बाद में अपने नाम को एक ब्रांड नेम बना सकते हैं और उसकी एक वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स ये हैं कि जब भी आप किसी एक कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर आपने कल को उस कैटेगरी पे आपका दिल भर गया या आपको समझ नहीं आ रही कि उस पर कंपटीशन ज़्यादा हो गया है और उस पर काम नहीं मिल रहा सही, तो आप चाहते हैं कि आप अपनी उस जो प्रोफाइल आपकी इतने अरसे से बनी हुई है जिस पे आपने अच्छे रिव्यूज़ लिए हैं उसी प्रोफाइल में गिग्स आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी, जब आपके नेम से बनी होगी तो आप इजीली गिग को चेंज कर लेंगे। तो मैंने बड़ी प्रोफाइल्स देखी हैं जो कि इतना पुरानी होती हैं, लेकिन उनके बाद उनको जो उनके ऑनर्स होते हैं वो बाद में सोचते हैं कि काश हम जो यूज़र नेम था वो तब भी अच्छा एक ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसमें हम काफ़ी सारी कैटेगरीज़ के ऊपर काम कर सकते थे। क्योंकि जब आप लेवल 2 के ऊपर होते हैं तो आपके पास 20 गिग्स की ऑप्शन होती है। इसी तरीके से जब आप TRS के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको लेवल 2 से ज़्यादा गिग्स की ऑप्शन होती है। तब आपको समझ नहीं आती कि मैं इन गिग्स के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज दूँ, तो तब जाके आपको एहसास होता है कि काश हम जो यूज़र नेम था वो इस तरह से सिलेक्ट कर लेते, अपना नाम रख लेते या कोई ऐसा रख लेते जिससे हमें प्रॉब्लम ना होती। तो गाइज़, मेरी जो सजेशन है वो ये है कि अगर आपने
अगर आपका जो स्किल है उसी से रिलेटेड ही आपने हमेशा काम करते रहना, और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कभी भी इस कैटेगरी से बाहर नहीं जाऊंगा, तो फिर आप बेशक ब्रांड नेम बनाएं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली तौर पे काम कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि कल को मुझे कोई ऐसा स्किल मिल जाता है या कोई ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाता है जिसके ऊपर मैं जल्दी से गिग बना के अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप तो अपना जो यूज़र नेम है वो अपने नाम पर रखें। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है मेरे नज़दीक। तो बाकी हर किसी की अपनी पसंद है। अगर आप जो मैंने बेनिफिट्स और इसके जो डिसएडवांटेजेस थे वो मैंने दोनों बता दिए। अब आपकी मर्ज़ी है आप किस तरीके से इसको सेलेक्ट करते हैं। फाइवर से रिलेटेड गाइस मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो वो आप मेरे चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फाइवर से रिलेटेड एक पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको A to Z हर चीज़ बताऊँगा फाइवर से रिलेटेड। नीचे ही बटन है, उसको टाइम नहीं लगता, आप उस पर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।